हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है 10 क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा is what where theta is greater than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि थीटा की जो रेंज दी हुई है कि वो 0 डिग्री से अबव हो और 90 डिग्री से कम हो। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हमको जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है कि हम इसमें वैल्यू पुटिंग कर लें। क्योंकि थीटा की रेंज दी हुई है तो हमारी जो वैल्यू पुटिंग में हेल्प ले सकते हैं थीटा की, वो 30 डिग्री हम मान सकते हैं, 45 डिग्री मान सकते हैं या 60 डिग्री मान सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन पे जब ध्यान देते हैं तो देख रहे हैं कि ये tan क्यूब थीटा है और ये cot क्यूब थीटा है। अगर हम 30 डिग्री या 60 डिग्री मानते हैं तो वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, वैल्यू हमको सेकेंड्स में नहीं निकलेगी, ज़्यादा समय लेगी। तो मीन्स अगर हमको जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 45 सबसे बेस्ट होगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अगर हम 45 डिग्री अप्लाई कर तो दें, बट ऑप्शन में मैं जब देखती हूँ तो ऑप्शन में देख रही हूँ कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों में ही 45 डिग्री जब हम अप्लाई करते हैं तो वैल्यू √2 मिलती है। मीन्स अगर आंसर कोसेक थीटा या सेक थीटा में कंफ्यूजन हो सकता है अगर 45 डिग्री मतलब हमारा आंसर आ गया √2। तो क्लियर? तो ऐसे में एक बार, क्योंकि वैल्यू सेकेंड्स में निकल रही है, तो एक बार रिस्क तो लिया जा सकता है। हो सकता है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा ना आए, सेकेंड्स में वैल्यू भी निकल जा रही है इसकी हेल्प से। तो इस वजह से एक बस रिस्क लेने वाली बात है कि एक बार हम रिस्क लेकर के वैल्यू पुटिंग 45 पे अप्लाई कर दें और देखते हैं कि क्या आती है वैल्यू। इन केस अगर मतलब कोसेक थीटा सेक थीटा मतलब √2 अगर नहीं आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज़ फिर हमको सिस्टमेटिक वे में या हम कहें आइडेंटिटी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, बट कंपेरिजन टू वैल्यू पुटिंग के कंपेरिजन में तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं आपको दोनों तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सारे कंडीशंस बता दिए हैं कि 45 डिग्री लगने पे हमको सेकेंड्स में वैल्यू देगा, बट रिस्क है। बाकी उसके बाद मैं आपको आइडेंटिटी के थ्रू भी बताऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रूल अप्लाई कर सकते हैं, आपको जैसे लगाने का उस समय में समय हो। तो सबसे पहले 45 डिग्री पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर हम आइडेंटिटी के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मीन्स 10 क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो कॉट क्यूब 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, इसलिए कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, इसलिए कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर हो रहा है? 1/2 प्लस 1/2 करेंगे 1 हो जाएगा, इस 2 से ये दोनों 2 कट जाएगा
मतलब रूट टू कट जाएगा और हमको फाइनल मिलेगा 1/2। सबको ऐड किया, 2 मिल गया, 2 डिवाइडेड बाय 4, हमको वैल्यू मिल गई 1/2। क्लियर। अब देखिए 1/2 कहाँ पे बन रहा है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे 1/2। मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 यहाँ तो रिजल्ट है नहीं तो ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। और अब कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2 और सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। मीन्स 2 तो हमारा आंसर है नहीं, यहाँ पे आंसर तो 1/2 आ रहा है जो कि ऑप्शन ए को ही इंडिकेट कर रहा है। मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब पहली बार में चेक करके आगे बढ़ सकते थे, फिर भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स इसलिए क्लियर किए क्योंकि कहीं से भी आपको किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन ना रहे। अब इसके बाद मैं अब इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करती हूँ। ये तो चांस की बात थी कि मैंने रिस्क लिया और हमारा काम कर गया रिस्क। कभी कभी काम कर जाता है एग्ज़ाम में भी रिस्क। और फिर उसके बाद अब आइडेंटिटी के थ्रू मान लीजिए इनकेस ऐसा कुछ हो कि हमारा काम ना कर पाए रिस्क लेना, तो ऐसे में तो आइडेंटिटी का हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ है नहीं, सबको बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर जो वैल्यू आपको मिल जाएगी फट से। देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हम इसमें जो एक्सप्लेन आपको समझाएंगे ज़्यादा इसमें, क्योंकि लिखने की जगह बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं थोड़ा कम लिखूंगी और समझाऊंगी आपको मिल ज़्यादा। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। 10³ है। अगर इसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin³ अपॉन cos³। और जो sec² है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos²। और इस फ्रैक्शन को अगर एक साथ करना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी sin³ अपॉन cos³ होल डिवाइडेड बाय 1/cos²। और जब उससे cos² से cos³ में कट करूँगी तो मुझे फाइनल मिलेगा sin³ डिवाइडेड बाय cos²। क्लियर। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे करूँगी cot³ को मैं क्या लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ cos³ डिवाइडेड बाय sin³ और cosec³ को लिख सकती हूँ 1/sin²। अब इस पूरे फ्रैक्शन को एक साथ में करूँगी सॉल्व, तो मैं कैसे करूँगी, cos³ डिवाइडेड बाय sin³ होल डिवाइडेड बाय 1/sin² करूँगी और फिर sin² से sin³ में कट लगाऊंगी तो मुझे मिलेगा cos³ डिवाइडेड बाय sin²। थोड़ा मेंटल आप वर्क करेंगे तो आपको भी एकदम पूरा मेंटली ये सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। 2 sin θ cos θ ऐसे ही लिख देती हूँ, 2 sin θ cos θ। क्लियर। अब इसे मैं सॉल्व करूँ तो मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम ले लेती हूँ। इसका क्या एलसीएम मिलेगा, cos θ इंटू साइन θ मिल जाएगा। और cos θ से cos θ गया, sin θ sin³ से मल्टीप्लाई हुआ, मुझे मिला sin पे पावर 4θ प्लस sin θ से गया cos θ से cos³ मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला मुझे, cos पे पावर 4θ प्लस cos θ sin θ इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2 sin² θ cos²θ। अब जरा आप ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये 2 sin² θ cos² θ है और ये क्या है, sin² θ का भी स्क्वायर है sin पावर 4θ, cos² θ का भी स्क्वायर है cos पे पावर 4θ। इसे अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये sin² θ प्लस cos² θ का होल स्क्वायर है। लिखा जा सकता है कि ये है sin² θ प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गई। इट मीन्स ये होल वैल्यू जो मुझे मिली है वो मिली है मुझे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं क्या करती हूँ, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं इसमें एक बात और ध्यान देती हूँ कि ये 1 है और ये tan स्क्वायर थीटा है। तो आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको पता है कि अब इसे मैं साइन कॉस में जब कन्वर्ट करूंगी तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसका जब मैं एलसीएम लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली थी, मुझे मिली थी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और क्योंकि ये डिवाइड है तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इन्वर्स चला जाएगा और मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। आप थोड़ा अपने आप से करने की कोशिश करिएगा, बाकी कुछ किया नहीं है मैंने बस क्या किया है, सबको साइन कॉस में तोड़ दिया है। और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है। फिर फाइनल सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। और हमारी वैल्यू मुझे मिल गई है साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं इसको लगाना कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है, आप काफ़ी जल्दी इसे कर सकते हैं। बट मैंने जो 45 डिग्री जो अप्लाई किया था वो थोड़ा रिस्क टेकिंग था, बट बहुत जल्दी सेकेंड्स में वैल्यू निकली थी। रिस्क लेना हो, टाइम आपके पास नहीं है और आपको जल्दी से वैल्यू निकालनी है तो आप रिस्क लेकर के 45 डिग्री अप्लाई करके फट से एक बार कोशिश ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में प्रॉब्लम ना आए और आपको सही ऑप्शन टिक हो जाए। अदरवाइज प्रॉब्लम आती है तो फिर ये रूल अप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू नहीं मिल जाएगी आपकी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। और कोई भी डाउट है, कुछ भी छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस ईजिली आप तक पहुँचें, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ SSC CGL Tier 2 के, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।